बाबा जी प्रणाम। मुझे भी चमत्कार दिखा दो बाबा। परमात्मा मेरे दुखड़े क्यों नहीं सुनता? मैं बहुत परेशान हूं। मेरी कोई भी इच्छा परमात्मा पूरी नहीं करता। अबोहर से भारती। आओ पुत्री, मैं तुम्हें आज जीने का सलीका सिखा दूं। परमात्मा की सृजना में आनंद भरा पड़ा है। और तुम कहती हो कि दुख ही दुख है, परेशान। कष्ट निवारण करो बाबा, चमत्कार दिखाओ। तो आओ, आज तुम्हें मैं जीने का सलीका सिखा देता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति जो मुझे सुनता है, ये सभी के लिए है। तुम दुखी क्यों हो? एक शब्द कहा पुत्री तुमने, परमात्मा मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं करता। मैं बहुत परेशान हूं। बस यही दुख का सबब है। जिसने सृजना बनाई, क्या ये सूरज तुम्हारी इच्छा से निकलता है? क्या चांद, तारे, ग्रह, नक्षत्र आदि और यूनिवर्स की सभी घटनाएं तुम्हारी इच्छा से चलती हैं? क्या ये दिल तुम्हारी इच्छा से धड़कता है? क्या तुम्हारी इच्छा से सुबह होती है, शाम होती है? तुम दुखी हो, परेशान हो, तो इतनी पढ़ी लिखी हो, तो मुझे समझ नहीं आता कि मेरे दुख का कारण क्या है। जरा खोज लो। जरा सोच। एक विराट की इच्छा, बृहद की इच्छा, सर्जनहार की इच्छा, जिसने सारी सृजना का निर्माण किया। और एक जीव की इच्छा, क्षुद्र की इच्छा। दोनों की इच्छाओं में से किसका सम्मान होना चाहिए और किसकी इच्छा पूरी होगी? तुम दुखी हो पुत्री इसीलिए कि परमात्मा ने तुम्हारी कोई इच्छा पूरी नहीं की। सोचने के दो ढंग हैं। कोई बहुत बड़ा राजा अपने महामंत्री के साथ जा रहा था। इन राजाओं को शिकार करने का बड़ा शौक होता है।
अपने ही शस्त्रों को देखते खंगालते एक कटार उसकी उंगली को छू गई। कटार इतनी तेज धार वाली थी कि उसकी छोटी उंगली कट गई, पूरी की पूरी कट गई। उसे तो दर्द भयानक हो रहा था। साथ में महामंत्री था, कुछ सैनिक जवान थे। इस घटना को देख के महामंत्री बोला, हे राजन, परमात्मा जो करता है ठीक करता है। तो राजा को बड़ा गुस्सा आया। अरे हम हूं तो मरे जा रहे हैं। ये कहत है कि परमात्मा जो करते ठीक करता है। इसको तोड़ दो, जाओ जेल के अंदर बंद करो इसको और इसके पूरे परिवार को बंद कर दो। इतना गुस्सा आया। मेरी उंगली कट गई, अपाहिज हो गया। और ये शास्त्र वचन सुना रहा है। ये भला कोई शास्त्र वचन सुनाने का बेला? अफसोस मनाते, दुख दर्द में शरीक होते, इलाज करवाते। ये कहते हैं कि ईश्वर जो करता है ठीक करता है। तो उसको जेल में बंद कर दिया गया। जा तू ता जिंदगी जेल में रह के सड़, यहीं जिएगा यहीं मरेगा। तेरा खाना दाना बस यहीं पहुंच जाएगा। इतनी ही रायत है कि तुझे मृत्यु दंड नहीं देता। क्यों राजाओं की बात थी, कैसे कायदे कानून हुआ करते थे। उन्हीं का कायदा, उन्हीं का कानून। वर्ष भर बीत गया। महामंत्री तो प्रेम से बैठता, आनंद से आंखें बंद कर लेता, ध्यान में मस्त हो जाता। पहुंचा नहीं था लेकिन पहुंचने के करीब था। इस तरह की बातें वही लोग किया करते हैं जिनके वो सृजन करता करीब होता मालूम पड़ता है। अन्यथा मार्कस कभी ऐसी बातें नहीं करेंगे। चारवाक कभी ऐसी बात नहीं करेंगे। ऐसी बात तो लाओजे ही कर सकता है। परमात्मा जो करता है ठीक करता है और भले के लिए करता है। तो राजा ने सोचा इसमें क्या भला होगा। अंग भंग हो गया। मैं राजा हूं, ये मजाक उड़ा रहा है मेरा। घना गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया। वर्ष भर बीत गया, दूसरा महामंत्री नियुक्त कर लिया। एक दिन फिर शिकार चलने चले। रास्ता भूल गए। वही महामंत्री था, 5-4 सैनिक थे, घोड़े बग्घियां थीं, तीक्ष्ण तलवारें थीं, धनुष्वान थे। और अचानक से 500-400 लोगों के झुंड ने उन्हें घेर लिया। बियाबान जंगल बेहद, कोई भी नहीं था वहां। रास्ता भटक गए थे, पता नहीं कहां आ गए। कोई दिशा सूचक यंत्र भी तो नहीं था।
राजा को पकड़ा, महामंत्री को पकड़ा और सैनिकों को पकड़ा और ले गए अपने शिविर में। वहां कोई प्रार्थना हो रही थी, हवन यज्ञ हो रहा था, मंत्रोच्चारण हो रहा था। बहुत से पंडित जन बैठे थे, बहुत सी जनता बैठी थी, उनकी अपने आहुतियों पे आहुतियां डाली जा रही थी। राजा को कुछ समझ नहीं आया, महामंत्री को भी कुछ समझ नहीं आया। जब पूर्ण आहुति हुई तो मुख्य पुजारी बोले, बलि को भेंट किया जाए। तो उसके सैनिक दौड़े, बड़े क्रूर राक्षस जैसे, जाके राजा को पकड़ लिया। चल, राजा तो कंपने लगा, कहाँ ले चले, तुम चलो। तो वहां मंदिर में ले गए, माता महाकाली की मूर्ति, बाहर जीव निकली हुई, हाथ में खंडा, दूसरे हाथ में नारमुंड। और देख के घबराया, ये मैं कहाँ गया और मुझे क्यों लेके आए। लेकिन जैसे ही उसने जल छिड़कना शुरू किया, राजा के ऊपर गंगा जल छिड़का और मंत्र पढ़ने शुरू किया। अपवित्र को पवित्र कर रखा। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो। उसने कहा, ये क्या हो रहा है, मैं तो पवित्र हूं। तो उसने पूछा पंडित जी से, पंडित जी ये क्या हो रहा है। कहते, तुम अपनी अंतिम इच्छा बता दो क्या है, बस तुम्हें बलि चढ़ाना है माता के। अब तुम्हारा अंतिम वेला आ गया और हमारे ये ऐसा रिवाज कि मरते हुए व्यक्ति की अंतिम इच्छा जरूर पूरी की जाती है, बस एक इच्छा ना हो कि मुझे मारा ना जाए, बाकी जो इच्छा आपकी पूरी। अब उसकी तो जुबान तालुए के साथ लग गई, खेचरी मुद्रा लग गई। ऐसे लगती है खेचरी मुद्रा, तुम तो लगाते हो। प्राकृतिक रूप से खेचरी मुद्रा भी लगती है, ऐसे लगती है। जब मृत्यु सामने हो तो खेचरी मुद्रा लग जाती है, फिर बोलती बंद हो जाती है, राजा हो या मंत्री हो या प्रजा हो। राजा ने कुछ नहीं कहा, मौन हो गया। बस जुबान सूखने लगी, कंठ सूखने लगा, मृत्यु का इंतजार, अब कोई आएगा उसका सिर धड़ से अलग कर देगा। सब समझ गया था राजा। इतने में एक और ब्राह्मण आया, सिर से पांव तक उसके सारे अंगों को चेक करने लगा। वो देख रहा था कि इसका कोई अंग भंग तो नहीं है, क्योंकि अगर कोई अंग भंग हो तो वह अंग भंग वाले व्यक्ति को देवी उसकी बलि प्रवान नहीं करती। वो चेक कर रहा था, वो संपूर्ण तो है, कहीं कोई छेदविद तो नहीं किया। देखा
तो एक छोटी उंगली नहीं थी, छोटी उंगली। जब उसने देखा छोटी उंगली पूरी की पूरी नहीं, ये थोड़ा सा कट भी होता ना तो भी वह बलि की योग्य नहीं था। तो उसने कहा, मालिक, जो उनका राजा था, हाँ पंडित जी, मालिक ये बलि की योग्य नहीं है। यह व्यक्ति जो तुम पकड़ के लाए, यह अधूरा है, आधा है, बलि की योग्य नहीं है, इसका एक अंग भंग है। राजा का तुझे ऐसे शौक लगा। उसने कहा, है ऐन वक्त पे हवन यज्ञ संपूर्ण हुआ, बलि चढ़ाते वक्त तुम्हें ये क्या दिखा? तुमने पहले छानबीन करनी थी, किस व्यक्ति को पकड़ के लाए? राजा उठकर उस राजा के पास गया। उसे पता नहीं था यह राजा, उसके चरण स्पर्श किए, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, गुनाह माफ करें, हमें पता नहीं था, तुम्हारा अंग भंग है, तुम बलि के योग्य नहीं हो, तुम्हें छोड़ा जाता है, तुम जाओ जहां के भी। राजा तो प्रसन्न हो गया, हृदय कमल की तरह खिल उठा। वो तो भागे फौज समेत। महामंत्री कहने लगा, राजन, ईश्वर जो करता है ठीक करता है। अगर ये उंगली ना कटी होती तो आज पूरे के पूरे कट गए होते। उंगली कटी तो आज सारा शरीर बचा। एक बिजली की तरह कौंधी आवाज पुराने महामंत्री की, ईश्वर जो करता है ठीक करता है। राजन, आज वो चरितार्थ हो गई थी कहावत, ईश्वर जो करता है ठीक करता है। तो बड़ा हड़बड़ाया, पसीना आ गया उसे। एक निर्दोष व्यक्ति को उसके परिवार समेत वर्ष वर्षी मैंने कैद रखा है, गुलामों की तरह। जबकि वही बात उसने कही थी, वही बात इसने कही है आज, लेकिन परिस्थितियां विपरीत थीं। उस वक्त मेरी उंगली कटी थी, आज मैं सारा ही कटता कटता बचा। उसने तो घोड़े दौड़ा लिए, अपने राज्य में आया। राजा ने महामंत्री को भगाया, चलो भागो तुम अरबी घोड़े के ऊपर चढ़ के, चाबी तुम्हारे पास है, उस महामंत्री का दरवाजा खोलो, बस मैं आया तुम्हारे पीछे। उसके परिवार वालों का घर जो बंद कर रखा है उसे भी खोल दो, आजाद कर दो। दरवाजे खुल गए। राजा जल्दी से पहुंचा महामंत्री के कमरे में। महामंत्री सिर नवाए बैठा था। राजा ने जाके महामंत्री के चरण स्पर्श कर लिया, चरणों में सिर रख लिया, फूट फूट के रोने लगा। बहुत रोया, बहुत रोया। मौन, मूक, दर्शक की तरह देखता रहा महामंत्री। सोच रहा था, अवश्य ही कुछ हुआ है।
बहुत रो लिया, सब गर्दो गुबार निकल गया। तो राजा ने हाथ जोड़ के माफी मांगी, मुझे क्षमा कर दो महामंत्री, तुम्हारी बात तो सच निकली। ईश्वर जो करता है ठीक करता है और भले के लिए करता है। तुम आज से मुक्त हुए और मेरे राज दरबार के अंदर तुम्हारी पदोन्नति हुई, तो मेरे बराबर बैठा करोगे। और यहां तक कि जब मैं चला जाऊं, मेरे बाद गद्दी के वारिस भी तुम्हें घोषित कर दूंगा। बस यही तुम्हारा पुरस्कार और यही मेरा दंड। फिर उसने सारी कहानी सुनाई। महामंत्री ने राजा के चरण स्पर्श किए। पुराना महामंत्री रोने लगा। राजा ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? महामंत्री ने कहा, प्रभु मैं इसलिए रो रहा हूं कि जिस महामंत्री को तुम साथ ले गए थे, उसका तो अंग भंग पहले ही, उसका अंगूठा नहीं था पांव का। लेकिन तुम न सही, तुम्हें छोड़ देते, मेरी बलि ले लेते, तुम क्या बचे? राजा, ये तो मैं भी बच गया। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। जीने का एक ढंग तुम्हें सिखाता हूं। तुम उसकी विराट इच्छा के आगे क्षुद्र इच्छा को फंसाते हो। जरा सोचो, करोड़ों हॉर्स पावर का इंजन लिए कोई गाड़ी 2 हॉर्स पावर की गाड़ी से टकरा जाएगी, तो 2 हॉर्स पावर की गाड़ी का क्या असर होगा? चकनाचूर हो जाएगी, खंड विखंड हो जाएगी, उसका नामो निशान भी ना मिलेगा। ऐसा ही तुम करते हो रोज। उस विराट की इच्छा के आगे अपनी इच्छा को फंसा देते हो। और वह अच्छी तरह जानता है कि इसकी क्षुद्र इच्छा, ये जानता नहीं, ये गलत ही इच्छा कर रहा है। मैं जो कर रहा हूं वह तुम्हारा पिता है, तुम्हारा दुश्मन नहीं। वह तुम्हारा जनक है। तुम्हारी इस देह के ऊपर, मन के ऊपर लगा हुआ सारा मटेरियल उसने अपने हाथों से निर्मित किया है। तुम उसके बच्चे हो। और अपने ही बच्चों का बुरा कौन चाहेगा? राजा भी रोया। ईश्वर जो करता बिल्कुल अच्छा करता। उस दिन मेरी अंगुली कट गई, आज सारा ही कट जाता। और महामंत्री भी रोया, प्रभु आपकी अंगुली तो कट गई थी, लेकिन मैं तो सदा ही आपके संग रहता हूं। फिर वो मुझे काट देते, मैं भी बच गया आज। और जिसको तुमने महामंत्री बनाया, उसके पांव का अंगूठा पहले ही नहीं, उसका अंग भंग पहले ही। संसार की कहानी कैसे उसने रची,
मनुष्य की क्षुद्र बुद्धि में आता नहीं। तुम्हें जीने का सलीका सिखा रहा हूं। वही यूनान के अंदर एक समुद्र के किनारे पे छोटा बच्चा छोटी प्याली लिए खड़ा समुद्र को खाली करने की फिराक में बैठा। कहानी मैंने कई बार सुना थी, लेकिन कहानी बड़ी महत्वपूर्ण है, रहस्यात्मक भी है। रो रहा है और सोक्रेटिस आ गए, श्वेत लहराती दाढ़ी, 70 साल की उम्र। देखा बच्चा रो रहा है। उसके आंसू पूछे, बेटा क्यों रो रहे हो, भूखे हो? भूखा तो हूं, तो फिर खाना ला दूं? नहीं। और रो क्यों रहे हो? मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरी इस पात्र के अंदर, कोली के अंदर, यह समुद्र समाता नहीं। तो सोक्रेटिस कहने लगा, ऐसे ही मूर्ख हम भी तो हैं। मन में सोचता है, हम भी तो यही सोचते हैं कि हमारी छोटी सी खोपड़ी में वह विराट विराट समा जाए। तुमने अभी उसकी विराटता जानी कहाँ है? अभी साइंस जूं जूं नए नए इन्वेंशन करेगी, तब तुम जानोगे उसकी विराटता को। एक पदार्थ होता है, न्यूट्रॉन सब्सटेंस, मैटर। तुम कभी सोच सकते हो कि एक छोटी चम्मच में न्यूट्रॉन मैटर की एक छोटी चम्मच, उसमें भार कितना? टी स्पून पर। लगाओ अंदाजा, तुम जो भी अंदाजा लगाओगे गलत होगा। उस छोटी चम्मच में न्यूट्रॉन सब्सटेंस मैटर का जो भार होता है, तुम जानकर चकित हो जाओगे। और भार होता है करोड़ों लाख टन। एक टी स्पून फुल में करोड़ों लाख टन। और वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर उस सब्सटेंस को, अगर, वह तो उठाया नहीं जा सकता, अगर उस सब्सटेंस को धरती के ऊपर टी स्पून करके फेंक दिया जाए तो धरती गर्क हो जाएगी, क्षत विक्षत हो जाएगी। इतना भार होता है उसमें, एक चम्मच भर नाइट्रोजन मैटर में। तुमने अभी उसकी हकीकत को जाना नहीं। तुम अपने आप को बड़ा समझते हो, महान समझते हो, महत्व समझते हो, जबकि तुम्हारी अंकाक्षी बड़ी क्षुद्र है। भला तुम्हारी अंकाक्षाएं मायने क्या रखती हैं? मैं कहा करता हूं, अमेरिका के प्रेसिडेंट को नोबेल पुरस्कार दे दो शांति का, घर बैठ जाएगा, उसे और कुछ नहीं चाहिए। बस इतनी सी तमन्ना है तुम्हारी। और एक प्राइम मिनिस्टर है, उसको अवतार घोषित कर दो, बस वो घर बैठ जाएगा, इससे पहले रिटायर नहीं होगा। इतनी सी क्षुद्र अंकाक्षाएं, अपेक्षाएं लेकर तुम जी रहे हो, और इन अंकाक्षाओं का कोई मूल्य नहीं। तुमने कहा, पुत्री, वह मेरी कोई भी इच्छा पूरी नहीं करता, अच्छा करता है वो।
समझदार है। तुम्हारी इच्छा इसलिए पूरी नहीं होती कि तुम मूर्ख हो। तुम्हारी इच्छा बिल्कुल ऐसी है जैसे छोटा बच्चा कहे, ये 12 बोर की पिस्टल मुझे दे दो, लोडेड पिस्टल, क्या तुम उसे दे दोगे? कितनी जिद करेगा, रोएगा, पैर पटकेगा, हाथ पटकेगा, आंसू बहाएगा, चिल्लाएगा, हो हल्ला करेगा, उत्पात मचाएगा, लेकिन क्या तुम दे दोगे उसे? क्यों? क्योंकि बड़ा विनाशक है, इसे पता ना। तो जीने का सलीका यह है कि तुम्हारी डिमांड्स, तुम्हारी इच्छाएं जो वह तृप्त नहीं करता तो अच्छा करता है, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि अल्प है और उसकी दृष्टि, विराट की दृष्टि विराट है। ये बड़ा दूरगामी परिणामों को देखती है कि अगर ऐसा हो गया तो उसके परिणाम क्या होंगे। तुम क्षुद्र तकलीफों से डरते हो और वह विराट तकलीफों को आने नहीं देना चाहता। तुम्हें तुम्हारे सुख क्षुद्र लगते हैं, इसका प्रमाण है कि तुम जिंदा हो और जिंदगी उसकी नियामत है। ये क्या कम पुरस्कार दिया उसने? सारे अंग सही सलामत, सही गुर्दे काम करते, सही हार्ट काम करता, सही ब्रेन काम करता, सही लंग्स काम करते, सभी भीतर के बाहर के ऑर्गन सही काम करता है। ये नियामत उसकी कम है क्या? ऊपर से रह गई तुम्हारी इच्छा। तुम्हारी इच्छा वो पूरी नहीं करता तो बिल्कुल ठीक करता है, मैं भी देख रहा हूं। तुम्हारी इच्छाएं भी क्या है? कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल वही आकांक्षाएं हैं जैसे अमेरिका का प्रेसिडेंट कहे कि बस मुझे नोबेल शांति दे दो। ये क्या खाक मांगा उसने? उस बृहद संसार के मालिक से बहुत कुछ मांगा जा सकता था और तुमने क्षुद्र चीजों को मांगने में गंवा दिया। मांगा भी तो क्या मांगा? तुम अपनी क्षुद्र इच्छाओं को उसकी विराट इच्छाओं से बढ़ा देते हो और चूर चूर हो जाती हैं तुम्हारी इच्छाएं। निश्चित ही चूर चूर होंगी, क्योंकि वह महाबलशाली है। तुम तो एक जर्रा मिट्टी का भी नहीं बना सकते और उसने इतनी सृजना बना दी जिसको देख देख कर तुम्हारी आंखें फटी रह जाती हैं। नाइट्रोजन मैटर में इतना भार है, तुम्हें पता है? पूछना, सर्च मारना, क्या ऐसा होता है? और अभी जैसे जैसे वैज्ञानिक खोजें करेंगे नई नई, वैसे वैसे तुम्हारी आंखें फटेंगी। उसकी सर्जना में क्या कुछ है, अभी तो तुमने तलाशा ही क्या है। अभी तो शुरुआत भर भी नहीं हुई, अभी तो बस सवेरा हुआ है। सूरज ने दम भरा है, थोड़ी सी लाली चमकी, अभी प्रकाश तो हुआ ना। अभी साइंस बचकाने मोड में है और अभी से गुर्राने लगे। कुछ नहीं खोजा है तुमने, उसने बना लिया और तुमने खोजा भी नहीं अभी। और तुम अपने आप को उससे बढ़ाना चाहते हो और तुम कभी कभी चैलेंज भी कर देते हो। करके दिखाएंगे, क्या खाक करके दिखाओगे? और 4 दिन बाद तुम खाक हो जाओगे। फिर ये शब्द बोलने वाला रहेगा भी
करके दिखाएंगे। रहेगा? कोई नहीं रहा। सब धरे के धरे रह जाते हैं। तुम्हारे वक्तव्य सब धरे के धरे रह जाते हैं, क्योंकि तुम्हारे वक्तव्य अहंकार के वक्तव्य हैं। परमात्मा जो करता है वह विराट की इच्छा होती है, और तुम जो मांगते हो वह शूद्र की इच्छा होती है। शूद्र की इच्छा से विराट की इच्छा को बढ़ाना शुभ नहीं होता। तुम टूटोगे, चिथड़े उड़ेंगे, कांच बिखरेगा, और तुम लहू लुहान हो जाओगे। क्योंकि तुमने अपनी शूद्र इच्छा को विराट की इच्छा के साथ बढ़ाया। तुम कहते हो हमने ये मांगा था, और तुम कहती हो पुत्री मेरी इच्छा आज तक एक भी पूरी नहीं की उसने। तो और किसने पूरा किया? आज तक जिंदा हो। जीवन से महंगी चीज कोई हो सकती है? उसने तुम्हें जिंदा रखा। यह कोई कम का कमाल है? बाकमाल है। वह व्यक्ति को जीवन के सभी साधन मुहैया कराता है। फिर क्या करें इन इच्छाओं का बाबा? ठहरो, अभी मैं तुम्हें जीने की कला देता हूं। बच्चे की कहानी पूरी हो जाने दो। सोक्रेटिस सोच रहा है खड़ा खड़ा, इस बच्चे के जैसे हालात वैसे ही तो हमारे हालात हैं, यद्यपि शरीर से हम बूढ़े हो गए। यही तो हम करते हैं। सोच ही रहा था कि उस बच्चे ने अपनी छोटी सी कोली समुद्र में फेंक दी। वह पात्र समुद्र में फेंक दिया, और कुछ अल्फाज बोला। सोक्रेटिस लिखते हैं कि उस बच्चे ने देखते ही देखते अपना वो प्याला समुद्र में फेंक दिया और बोला, ठीक है, तुम तो इस प्याले में नहीं समा सकते, लेकिन ये प्याला तो आप में समा सकता है। ये लो, संभालो अपना प्याला। बात ठीक भी थी। सोक्रेटिस कहते कि मुझे झटका लगा। एक छोटे बच्चे ने मुझे कारण भी बता दिया और उसे निपटने का उपाय भी बता दिया। तुम दुखी क्यों हो? उसका कारण यही है कि तुम विराट की इच्छा के आगे अपनी इच्छाओं को बढ़ा देते हो, और तुम्हारी इच्छाएं विराट की दृष्टि में पूरी करने योग्य है नहीं। वो तुम्हें कुछ बड़ी इच्छा पूरी करना चाहता है। लेकिन ये अजीब सा फार्मूला बताया, पूरी जिंदगी की कशमकश का हल, सॉल्वेशन ऑफ योर ऑल प्रॉब्लम्स, तुम्हारी सभी समस्याओं का पूर्णतः स्थायी हल क्या है? तुम्हारी इच्छाएं तो पूरी नहीं होती। नहीं आता इस प्याले में समुद्र, लेकिन प्याला समुद्र में खो तो सकता है। ये तो बिल्कुल हो सकता है। गरिया में सागर समा नहीं सकता, लेकिन सागर में गगरिया तो समा सकती है। बस यही किया बच्चे ने। और सोक्रेटिस लिखते हैं कि मुझे जीवन को जीने का सलीका आ गया। मैं बूढ़ा हो गया था,
लेकिन मुझे जीने का सलीका नहीं आया था। आज इस बच्चे ने, छोटे से बच्चे ने मुझे जीवन जीने का सलीका बता दिया। तुम अपनी इच्छाओं के प्याले को उसके समुद्र में एकाकार कर दो। तुम अपनी इच्छाओं को उसमें समाहित कर दो। यही बाबा नानक ने कहा, जो तुध पावे सोई पलीकार। अपने प्यालों को समुद्र में फेंक दो, तेरा पाना मीठा लग गया। बस यही इच्छा है मेरी, और तू जो करेगा वो मुझे बहुत मीठा लगेगा, गुड़ की तरह, शहद की तरह मीठा लगेगा। सोक्रेटिस कहते हैं, हमारी सारी समस्याओं का, दुखों का निदान इसने क्षण में कर दिया। छोटा सा बच्चा। सोक्रेटिस की आंखों में आंसू थे, हृदय पिघल गया था। आज वो गुत्थी खुल गई, जीवन भर से उलझी हुई थी। मुझ में तो वो नहीं समा सकता, तो चलो मैं ही उसमें समझूं। वह तो मेरी इच्छा पूरी नहीं करता, तो चलो मैं ही अपनी इच्छाओं को उसकी इच्छाओं में विलीन कर दूं। जो तुध पावे सोई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। यही है आखिरी हाल। और सुकरात झुके छोटे बच्चे के चरणों में सिर रखा, और सुकरात चरणों में सिर रख के खड़े हुए। मन ही मन में सोचते हैं, बच्चे तू आज से मेरा गुरु हो गया। वापस मुड़ चले अपने घर की तरफ, एथेंस की उन गलियों में जहां उनका ठिकाना था रहने का। लेकिन थोड़ी दूर जाके मुड़ के देखा तो बच्चा नहीं था, गायब था। वह इच्छा पूरी नहीं करता, न करने दो। वह विराट अस्तित्व का मालिक विराट बुद्धि भी रखता है। उसकी समझ ज्यादा गहरी, तुम्हारी समझ ऊपरी ऊपरी सतहों पे है। तुम्हारी समझ नेग्लिजिबल है, वह कोई समझ है ही नहीं। तुम वास्तव में, मनुष्य वास्तव में मूर्ख है, और मूर्ख की इच्छाएं कैसी होती हैं? मूर्खता से भरी होती है। बस नोबेल पुरस्कार दे दो, घर बार का खाना दाना अच्छा चला दो, डिक्लेयर कर दो कि मैं विष्णु का अवतार हूं, इतने से इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन लाओ से कहते हैं कि तुम्हारी इच्छा कितने भी पूरी हो जाए, वो इच्छाओं का पूरा होना भी तुम्हारे लिए दुख का सबब बनेगा। तुम्हारी इच्छा तो पूरी होनी ही नहीं चाहिए। तो लाओ से सदा प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, गाहे बगाहे गलती से अगर मैं कुछ मांग भी नहीं, उसे पूरी मत कर देना, क्योंकि मैं क्षुद्र हूं। मांगूंगा भी क्या, शुद्र ही तो मांगूंगा। शुद्र भला विराट को मांग कैसे सकता है, जब मुझे तुम्हारा विराटत्व तो वह पता नहीं। मनुष्य भगवान को याद करता है, उसको याद करता है जिसका अता पता कोई। जबकि याद उसकी करनी होती है जिसका कोई अता पता हो।
तुमने कभी देखा तो है नहीं भगवान। सेब कैसा, अंगूर कैसा, आलू कैसा, इसने कभी तुमने देखा तभी तो याद कर पाती। अगर देखा नहीं तो तुम याद कैसे करोगे? किसको याद करोगे? ऊट पटांग याद कर बैठोगे। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं, समर्ण नाम की बीमारी हो गई है तुम्हें। यह एक बीमारी है, इससे कभी किसी को कुछ मिला? सिर्फ अहंकार के ज्यादा बढ़ने के अलावा और कुछ हुआ तुम्हारे साथ? तुमने सिर्फ बैंक बैलेंस कर दिया कि मैंने राम राम के बैंक में 2 अरब राम के नाम जमा करा दिए। करा दो। उसी की जुबान, उसी की शक्ति से निकला हुआ राम तुम्हारा कैसे हो गया? उसी की दी हुई जीवा, उपकरण उसका, उसी की दी हुई शक्ति, एनर्जी उसकी, उसी के द्वारा बोला गया राम तुम्हारी संपत्ति कैसे हो गया? बताओ। कभी सोचा तुमने? ये सब इंस्ट्रूमेंट उसके, तुम्हारा क्या है? क्या उसने तो सब बनाया। तुमने तो सच में बनाया भी कुछ नहीं और कमाया भी कुछ नहीं। सही देखो तो। क्योंकि जो कमाया जाता है वो अंतिम में माटी में गिर जाता है धड़म से। फिर तुम बोल नहीं पाते, फिर तुम मैं कहने की शक्ति भी खो देते हो। अभी मैं करते फिरते हो, चिल्लाते फिरते हो। लेकिन वक्त आएगा, वक्त आता है। सदा से सभी का वक्त आया जब बोलती बंद हो जाती है। उसके बाद उड़ जान प्राण तेरे, फिर क्यों नहीं बोलदा? उड़ जान प्राण तेरे, फिर क्यों नहीं बोलदा? होने वाली कुंजियां तू, फिर क्यों नहीं खोलदा? होने वाली कुंजियां तू, फिर क्यों नहीं खोलदा? किथे तेरी आकड़ा ते किथे अभिमान होए? किथे तेरी आकड़ा ते किथे अभिमान होए? पलता भरोसा कोई ना, ऐसी तेरी जान है। मिट्टी दया बंदिया, बंदिया तू कादा करे मान होए? पलदा भरोसा कोई ना, ऐसी तेरी जान है। मिट्टी दया बंदिया। कहाँ तेरी आकड़ है? कहाँ जो मूछों को बट देता था? कहाँ वो तिल्ली वाले जूते? कहाँ है? किथे तेरी आकड़ा ते किथे अभिमान होए? पल दा भरोसा कोई ना, ऐसी तेरी जान है। मिट्टी दे बंदिया तू कादा करे मान होए?
प्रश्न फिर से सुन लो। मैनू भी चमत्कार विखाओ बाबा जी। पंजाबी में, रब मेरी क्यों नहीं सुनता, मैं बहुत परेशान हाँ, मेरी कोई भी इच्छा रब पूरी क्यों नहीं करता बाबा जी, क्योंकि तुम्हारी इच्छाएं गलत है। बिल्कुल वैसी जैसे बच्चा कहे ये रिवाल्वर मुझे दे दो। तुम्हारी इच्छाएं बिल्कुल वैसी हैं। मैं तुम्हें तख्तो ताज पे बिठाना चाहता है और तुम कांटों की सेज पे सोना चाहती। अब क्या तुम्हारी इच्छाओं को पूरी कर दिया जाए? नहीं पूरा करेगा। वह जानता है मेरे इस बच्चे में क्या हुनर डाला मैंने। मेरे इस बच्चे को मैंने क्या सौंपा, और वक्त आने पे वो तुम्हें उसके योग्य बना देगा। तुम अभी से जिद मत करो, तुम अभी से जल्दबाजी मत करो। वक्त आएगा, तुम अपनी इच्छाओं को अगर पूरी ना हो तो रोना मत, चिल्लाना मत, शोर शराबा मत करना। बस वह जो करता है उसको स्वीकार कर लेना जो तुझ पावे है। तुम्हें अच्छा लगे बुरा लगे, ये अहंकार को अच्छा लगेगा, अहंकार को ही बुरा लगेगा। लगने दो। तुम जरा भी डिगना मत, तुम जरा भी सोचना मत, तुम कल्पना मत। इच्छा वो पूरी नहीं करता तो उस विराट की कोई रजा और है। तुम मांगते हो क्षुद्र, वो तुम्हें देना चाहता है विराट। इसलिए जीने का सलीका बताऊं पुत्री, सभी श्रोताओं को जीने का सलीका बता दूं कि तुम्हारी इच्छाओं को उसकी इच्छाओं में विलीन कर दो। उसकी इच्छाएं सर्वोपरि हैं, वह जैसा चाहेगा करवा लेगा, वो जैसा चाहेगा अब भी करवाता है। इसलिए तुम दुखी हो, अब भी करवा रहा है वो। अब भी तुम चाह रहे हो कि ऐसा होना चाहिए, अब भी वो करवा रहा है जैसा होना चाहिए उसके मुताबिक। ये संघर्ष में ही तुम दुखी हो, इस संघर्ष के कारण दुख पैदा होता है। पूछ रहे हैं सूक्ष्म वाले, भारी पदार्थ न्यूट्रॉन मैटर क्या अंगद के पांव में लगा था जो उठाया नहीं गया? अंगद का पांव हिलाया नहीं गया बिला शक, टस से मस भी नहीं हुआ, लेकिन न्यूट्रॉन मैटर नहीं लगा था, क्योंकि न्यूट्रॉन मैटर इतना भारा होता है कि उसका पांव ही उसमें सुराख हो जाता, धरती में सुराख हो जाता। उसका एक चम्मच न्यूट्रॉन मैटर 1 अरब टन के बराबर होता है भार। 1 अरब टन कैसे झेलेगा? 1 अरब टन अंगद का पांव कैसे झेलेगा? ऐसी कोई टेक्नोलॉजी उस वक्त रही होगी, मैं नहीं समझता। न्यूट्रॉन बनता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इन दोनों से मिला के, लेकिन ऐसी संभावना नजर नहीं आती कि अंगद ने जर्रा भी, एक जर्रा भी अपने पांव में लगा दिया होगा, क्योंकि वो जर्रा भी इतना भारी होगा कि धरती को पाड़ देगा। ये संभावना नहीं है। कुछ और पदार्थ हो सकता है जो कि भारा पदार्थ हो, सिर्फ न्यूट्रॉन मैटर ही इतना भारा नहीं होता, और भी बहुत से पदार्थ होते हैं जो भारे होते हैं। हो सकता है उनमें से कुछ लगा दिया हो। वैसे अगर देखा जाए तो इसे आत्म बल ही कहा जाएगा।
आत्मबल, संकल्प शक्ति या सत्य का बल, उसके कारण ही अंगद का पांव नहीं उठ सका। नहीं, वो मैंने गलत बोल दिया होगा। न्यूट्रॉन मैटर है, ना कि नाइट्रोजन मैटर है। न्यूट्रॉन मैटर, न्यूट्रॉन स्टार होते हैं, तारे, वो न्यूट्रॉन से भरे होते हैं। और न्यूट्रॉन बनता कैसे? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये तीन ही चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये दोनों मिलकर न्यूट्रॉन बना देते हैं और बड़ा कंजेस्टेड हो जाता है वो। लेकिन कंजेस्टेड होने के साथ साथ हैवी बहुत हो जाता है, अत्यधिक हैवी हो जाता है। इससे अनुमान लगाइए आप, 1 चम्मच न्यूट्रॉन मैटर के 1 अरब टन, अब हिसाब लगाते रहिए इसका, इतना वजन हो सकता है इसका। तो लेकिन इसको हम संकल्प शक्ति ही कहेंगे। भगवान राम की कृपा, सत्य की कृपा और संकल्प की शक्ति, उसकी यादों के दीप जलने दो। शब्दों से उसका उद्घोष न करो। शब्द उसको न व्याख्यायित कर सकते हैं, न इंगित कर सकते हैं। शाम जब आंसू बहाती आ गई, शाम जब आंसू बहाती आ गई, हर तरफ गम की उदासी छा गई, दीप यादों के जलाकर रो लिए, आपके पहलू में आकर रो ली, दास्ताने गम सुनाकर रो लिए, आपके पहलू में